आज फिर से मैं एक बार आपके सामने वंदरोगा का नया वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लोटेशन यानी कि प्लवन के न्यूमेरिकल। और इससे पिछले वीडियो में हमने फ्लोटेशन और प्लवन हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत देखा था और उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे उस चैप्टर में फ्लोटेशन यानी कि प्लवन से रिलेटेड, यानी कि वस्तु कब डूबेगी कब तैरेगी, क्या उसकी डेंसिटी होती है, सब कुछ हमने डिटेल में देखा था। क्योंकि ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के गुरुत्वाकर्षण चैप्टर यानी कि 10th चैप्टर का ये एक सब टॉपिक है। वैसे ये अलग से भी एक चैप्टर माना जा सकता है क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण से थोड़ा अलग है ना। तो आज हम बात करेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की। तो देखो, आज पहला न्यूमेरिकल मैं आपके रिवीजन के लिए गुरुत्वाकर्षण वाला उठा रहा हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन है, हमारा एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई गेंद है ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यानी कि एक हमने मान लिया नीचे ए पॉइंट है, ऊपर है बी पॉइंट। यहाँ पर इसका एक मैक्सिमम पॉइंट है कि इससे ऊपर अब गेंद नहीं जाएगी और सीधे नीचे आएगी वापस। और वो उसने बोला कि यू वेग से फेंकी गई, लेकिन वेग हमको नहीं पता कि यू है कितना, तो हमको फाइंड करना है यू। और यहाँ पर पहुंच के क्या हो जाएगा, बॉल रुक जाएगी, तो यहाँ पे हमारा वी कितना हो जाएगा, अंतिम वेग वी हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि अंतिम वेग यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। अब और क्या बोला है उसने, और उसने बोला है जो टाइम लेती है गेंद वो लेती है 6 सेकेंड। टाइम लेती है वो 6 सेकेंड गेंद टाइम ले रही है, तो यानी कि वो ऊपर जाने में, ठीक है, और फिर नीचे जाने में, दोनों में मिला के 6 सेकेंड ले रही है। तो एक बार जाने में कितना टाइम लेगी, 6/2 यानी कि 6/2 कितना जाएगा 3 सेकेंड। एक बार जब ए से बी तक गई तो 3 सेकेंड लिया, फिर बी से ए तक आई फिर 3 सेकेंड लिया, यानी कि तब जाके टोटल 6 सेकेंड लिया। तो हमको बताना है कि वह गेंद, पहले पार्ट में पूछ रहा है कि वह जो गेंद है वो किस वेग से फेंकी गई है। तो देखो, हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं। आपको पता है इक्वेशन v = u + gt, ठीक है। हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, हमको गिवन था u निकालना है, v 0 क्योंकि गेंद यहाँ पे पहुंच के 0 हो गई है, और t है हमारा 3 सेकेंड, और g कितना होगा, g प्लस का होगा या माइनस का होगा, g होगा हमारा माइनस का क्योंकि गेंद ऊपर को जा रही है, तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। v की जगह हमने रख दिया 0, u हो गया हमारा कितना, u प्लस g रख दिया 9.8 कैसा माइनस का, इंटू t कितना है 3। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 29.4 मीटर पर सेकेंड, तो अब ये कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का, तो आ जाएगा हमारा u = 29.4 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला पार्ट का हमारा आंसर ये हो गया कि गेंद जो हमने फेंकी है वो 29.4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंकी हुई है। तो अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि जो गेंद है वो उसने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, हमको बतानी है, एस यानी कि दूरी हमको बतानी है कि यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। अब हमारा u आ चुका है कितना, u हमने भी निकाला था 29.4 मीटर पर सेकेंड, और हमको क्या निकालना है, s निकालना है। तो हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा, दूरी वाला, यानी कि दूरी वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, सेकेंड फॉर्मूला गति का। तो s = होता है ut + ½ gt स्क्वायर। तो बस हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। u हमको दिया गया है कितना, हमने भी निकाला था 29.4, और t कितना है, ऊपर से नीचे जाने में 3 सेकेंड, 29.4 × 3 प्लस ½ g कितना है 9.8 कैसा है माइनस का, इंटू 3, ठीक हो गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 88.2 प्लस 44.1, लेकिन साइन कौन सा जाएगा, इस माइनस की वजह से यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का। तो अब हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो ये आ जाता है हमारा
44.1 मीटर। तो वो क्या हुआ कि जो यहां से यहां तक जब बॉल फेंकी गई थी तो उसने 44.1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है। अब थर्ड में क्या बोल रहा है? थर्ड में वो ये बोल रहा है कि 4 सेकंड बाद गेंद की स्थिति क्या होगी। 4 सेकंड बाद गेंद की स्थिति क्या होगी? तो 4 सेकंड बाद देखो 3 सेकंड में वो उसने क्या करा, अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करी है ना। 3 सेकंड में उसने अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करी है, यानी कि 3 सेकंड में वो यहां तक पहुंच चुका था। अब 1 सेकंड में क्या रहा होगा? वो गेंद नीचे को आई होगी। हमने मान लिया वो गेंद यहां तक आई थी, ठीक है। 1 सेकंड बाद वो गेंद यहां तक पहुंचने के बाद फिर यहां तक आई 1 सेकंड में, ठीक है। तो हमको बस ये निकालना है कि वो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। हमको बस यहाँ पे इतना फाइंड करना है। फिर से वही S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो बस वैल्यू पुट करो, U आपका हो जाएगा 0, क्योंकि इस पोजीशन पर प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा, है ना। क्योंकि अब क्या बन चुका है? अंतिम वेग जो था अब वही प्रारंभिक वेग बन चुका है। तो U इक्वल टू हो गया हमारा 0। और क्या होगा? टाइम हमें पता है कितना, 3 सेकेंड। तो वैल्यू पुट करो 0 इंटू 3 प्लस, सॉरी टाइम कितना है? 1 सेकेंड है, क्योंकि वो हमें 1 सेकेंड का निकालना है। तो टाइम इक्वल टू कितना? 1 सेकेंड। 0 इंटू 1 प्लस हाफ जी की वैल्यू पुट करो माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। टी कितना है? 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 4.9 मीटर, है ना। अब यहाँ के माइनस आएगा नहीं, क्योंकि गेंद नीचे को आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्लस का हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4.9 मीटर। तो यानी कि ये कितनी दूरी है? 4.9 मीटर। कहां से? ऊपर से। अगर वो पूछता है क्वेश्चन में कि ऊपर से दूरी बताओ, तो ऊपर से आ जाएगी 4.9 मीटर। अगर वो पूछता है कि नीचे से दूरी बताओ, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी? हमने निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले, वो आई थी हमारी कितनी? 44.1। तो क्या कर दो? 44.1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 39.2 मीटर। तो जो ये दूरी थी ये थी 39.2 मीटर। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने इसका तीसरा पार्ट भी कर लिया। अब देखते हैं प्लवन के क्वेश्चन। हम क्या देखेंगे? प्लवन के क्वेश्चन, फ्लोटेशन के क्वेश्चन देखेंगे कि वस्तु कब तैरती है और कब वस्तु डूब जाती है पानी में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीईआरटी का 19th क्वेश्चन है, 19वां, कि किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु का उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करेगा। यानी कि जो ब्यूएंसी फोर्स है वो किस दिशा में कार्य करेगा, किस डायरेक्शन में काम करेगा। अगर हमने कोई वस्तु जल में डुबोई है, हमने मान लिया कि ये है जल, ठीक है। हमने इसके अंतर्गत कोई वस्तु डुबोई। जब हम कोई वस्तु डुबोएंगे तो क्या होगा? ये एक बल ऊपर को कार्य करेगा इसका। आप देखते हो जब भी आप कोई वस्तु नीचे को डुबोते हैं, आपने जब बोतल डुबोई होगी, कभी बंद बोतल को डुबोते हैं तो वो क्या करती है? ऊपर को वापस ऊपर को आती है ना। तो ऊपर को वो क्यों आती है? एक वो फोर्स लगाती है। कौन सा फोर्स? उसको बोलते हैं ब्यूएंसी फोर्स या बीएफ, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो जो ब्यूएंसी जो फोर्स होता है हमारा, वो ऊपर को दिखता है हमेशा, और एक बल होता है हमारा नीचे को, गुरुत्व बल बोलते हैं, वो हमेशा हमेशा नीचे को लगता है हमेशा, है ना। इस क्वेश्चन में बस वो क्या पूछ रहा था कि किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करेगा। तो उत्प्लावन बल हमेशा किस दिशा में कार्य करता है? हमने पढ़ रखा है ऊपर की ओर, तो आंसर हो जाएगा अपवर्ड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, कह रहा है कि पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। पानी के गुटके को, ये हमने मान लिया अभी थोड़ी देर के लिए कि ये क्या है? हमारा पानी का गुटका। इसको हमने पानी में छोड़ा और ये कुछ समय बाद ये ऊपर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गुटका है ना, गुटके ने क्या करा? एक बल लगाया ऊपर को
कौन सा बल लगाया, ब्यूएंसी फोर्स लगाया ऊपर को, है ना। और उसका जो भार है वो उत्प्लावन बल यानी कि ब्यूएंसी फोर्स से क्या है, कम है, तभी तो वो जीत गया। जीता कौन, जो ज्यादा होगा। और ज्यादा कौन सा, हमारा उत्प्लावन बल, यानी कि हमारा उत्प्लावन बल क्या है, ज्यादा है किससे, गुटके के भार से। भार को मान लिया हमने, भार हमने मान लिया mg, तो ये ज्यादा है, तो ज्यादा जो ज्यादा होगा वही तो जीतेगा, इसलिए गुटका क्या हो जाता है, ऊपर को आ जाता है। और हम इसको क्या कह सकते हैं कि इसका घनत्व, किसका घनत्व, गुटके का घनत्व पानी के घनत्व से क्या है, कम है। अगर इसका घनत्व ज्यादा होगा तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, नीचे आ जाएगी। लेकिन इसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से क्या है, कम है, इसलिए वस्तु कहाँ आ जाती है, पानी की सतह पर आ जाती है और वस्तु नहीं डूबती है। ठीक है, तो बात करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की। 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा, हमको ये बताना है। ठीक है, क्या क्या गिवन है हमको, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम हमको गिवन है 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, और द्रव्यमान यानी कि मास हमको गिवन है 50 ग्राम। तो हमको पता है कि जो पदार्थ का घनत्व होता है यानी कि डेंसिटी क्या होती है, वो क्या होती है हमारी, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान कितना है 50 और आयतन कितना है 20। तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 2.5 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। ठीक हो गया, 2.5 आ गया हमारा आंसर, क्या, डी। तो अब हमको बताना है कि पदार्थ डूबेगा या तैरेगा। तो खुद बताओ, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि पानी का घनत्व, वस्तु में, जल में कौन सी वस्तु तैरती है, जल में सिर्फ वो वस्तु तैरेगी जिसका घनत्व पानी से कम होगा। तो पानी से क्या इसका कम है, नहीं, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि पानी का घनत्व कितना दिया गया है 1, तो 1 बड़ा होगा या ये, तो ये होगा हमारा ये बड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा, जब भी आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिले कि 1 से वस्तु बड़ी है, वस्तु का घनत्व बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, वस्तु डूबेगी, वस्तु क्या होगी हमारी, डूब जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहता है 22वां क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का, 500 ग्राम के मोहर बंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको जो जो चीजें दी गई है एक बार उनको लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। जल्दी से इसको रेज करके, आयतन V हमको दिया गया है 350 सेंटीमीटर क्यूब, और बोला है पैकेट का द्रव्यमान, मास बोला है 500 ग्राम। हमको बताना है कि पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। देखो क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूं कि 500 ग्राम का एक पैकेट है। ठीक है, 500 ग्राम के एक पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर है। पैकेट 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का आयतन कितना होगा। तो हमको देखो क्या क्या चीजें इस क्वेश्चन में गिवन है, आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया, पैकेट का जो हमको आयतन बोला है, और पैकेट का द्रव्यमान कितना बोला है कि पैकेट का जो द्रव्यमान है वो कितना है 500 ग्राम। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, जो हमको तभी तो पता लगा पाएंगे कि हम पानी ने वस्तु ने कितना पानी विस्थापित किया, जब हम उसका घनत्व पता होगा। तो हम यहाँ से घनत्व निकाल देते हैं डी कितना आएगा, वही द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कितना है 500 अपॉन 350, 0 से 0 कैंसिल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आ गया हमारा ये पदार्थ का घनत्व। ठीक है, और जल का घनत्व कितना है, जल का घनत्व है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो इसका जो घनत्व है वस्तु का, पैकेट का, वो क्या है, ज्यादा है, किसने से, 1 से। तो 1 से जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, वस्तु डूबेगी। तो जो पैकेट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, पैकेट डूब जाएगा। तो हमको बताना है कि वस्तु ने कितना पानी को हटाया। तो वो कैसे बताएंगे हम बताएंगे जल का घनत्व।
सबसे पहले निकालते हैं जल का घनत्व डी। डी कितना जाएगा हमारा, जल का द्रव्यमान बटे जल का आयतन। तो जल का द्रव्यमान कितना है, वो है हमको क्वेश्चन में गिवन, निकालना है हमको, जल का द्रव्यमान को निकालना है हमको। तो हमने मान लिया मास अपॉन आयतन हमको गिवन है 350 गिवन है। और डी हमने अभी निकाला था कितना, 1 है। जल का घनत्व कितना है, डी 1। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी इससे हो जाएगी। तो 350 इक्वल टू m। तो ये आ जाएगा हमारा जल का द्रव्यमान 350 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे इसके तो एनसीईआरटी बुक के हमारे यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में, अगला चैप्टर जो आएगा हमारा वो आएगा साउंड का। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो।